बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कहते हैं मक्का के मुशरिकीन ने दो यहूदी आलिमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलिम मदीना में रहते थे। दोनों कासिदों ने यहूदी आलिमों से मुलाकात की और उनसे कहा, हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है, उसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलिम बोले, हमें उसका हुलिया बताओ। कासिदों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बता दिया। तब उन्होंने पूछा, तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है? उन्होंने जवाब दिया, कम दर्जे के लोगों ने। अब उन्होंने कहा, तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने उन 3 सवालात के जवाबात दे दिए तो वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर जवाब ना दे सके तो फिर समझ लेना वो कोई झूठा शख्स है। पहले उनसे इन नौजवानों के बारे में सवाल करना जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाबे कहफ के बारे में पूछना कि उनका क्या वाक़या था, इसलिए कि उनका वाक़या नहायत अजीबो गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा इस वाक़े का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खबर पाकर उनके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर जुल्कुरनैन कौन था, उसका क्या किस्सा है। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर उन्होंने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया और उनका वाक़या बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में भी बता दिया, तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। इस सूरत में तुम उनकी पैरवी करना। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का के भेजे हुए लोग मज़कूरा 3 सवालात लेकर वापस मक्का आए और कुरैश से कहा और कहने लगे कि हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने उन सब को तफसील सुनाई। अब ये मुशरिकीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे कहा, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाबात बता दें। हमारा पहला सवाल ये है कि असहाबे कहफ कौन थे, दूसरा सवाल है कि जुल्कुरनैन कौन थे, और तीसरा सवाल है कि रूह क्या चीज़ है। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं इन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये ना फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए, आप उन्हें कोई जवाब ना दे सके। वो लोग लगे बातें करने। उन्होंने ये तक कह दिया मोहम्मद के रब ने उन्हें छोड़ दिया। अब उन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। उसने भी ये अल्फाज कहे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज़ हो गया है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत शाक गुजरी। आप बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत की गई और आप किसी काम की निस्बत यूं ना कहा कीजिए कि इसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला लिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे यानी नबूवत की दलील बनने के एतबार से इससे भी नज़दीक तर बात बता देगा। बहवाला सूरह कहफ। प्यारे दोस्तों, मतलब ये था कि जब आप ये कहें कि आइंदा फ़लाँ वक्त पर मैं ये काम करूँगा, तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक्त अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह मिलाना भूल जाएं और बाद में याद आ जाए, तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दिया करें। इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाअल्लाह कह देना भी ऐसा है जैसे गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। इस मौके पर वही में देर इसी बिना पर हुई थी कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर आए तो आपने उनसे पूछा था, जिब्राइल, तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से रुके रहे? इससे तशवीश पैदा होने लगी थी। जवाब में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हम आपके रब के हुक्म के बग़ैर न एक ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं, न एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम तो सिर्फ़ उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और ये जो कुफ़ार कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको असहाबे कहफ के बारे में बताया, जुल्कुरनैन के बारे में बताया और फिर रूह के बारे वजाहत की।
दोस्तों यहाँ आपको असहाबे कहफ की तफसील बताते हैं जो तफसीर इब्ने कसीर में बयान हुई है। वो चंद नौजवान थे, दीन हक की तरफ माइल हो गए थे और राह हिदायत पर आ गए थे। ये नौजवान परहेजगार थे, अपने रब को माबूद मानते थे, यानी तौहीद के कायल थे, ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। लेकिन बाज़ रिवायात से ये भी मालूम होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, इसलिए कि ये सवाल यहूदियों ने पूछे थे और इसका मतलब है कि यहूदियों की किताबों में ये वाक़या मौजूद था। इससे यही साबित होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। कहते हैं कौम ने उनकी मुखालफत की, उन लोगों ने सब्र किया। उस ज़माने के बादशाह का नाम दक्यानूस था। वो मुशरिक था, उसने सबको शिरक पर लगा रखा था भी बहुत जालिम, बुत परस्ती कराता था। वहाँ सालाना मेला लगता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ उस मेले में गए। वहाँ उन्होंने बुत परस्ती होते देखी। ये वहाँ से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। इससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। रफ्ता रफ्ता मुशरिक कौम को उनके बारे में पता चल गया। वो उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने निहायत दलेरी से शिरक से बर्री होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। उन्होंने साफ कह दिया, हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी इस साफ गोई पर बादशाह बिगड़ा। उसने उन्हें डराया, धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमज़ोरी पैदा ना हुई। उनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने सबको छोड़कर वहाँ से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। उनसे फरमा दिया गया, जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमावेगा। बस ये लोग मौका पाकर वहां से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके देखने से आजिज कर दिया। दोस्तों याद रहे, बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था जब आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ गारे सौर में पनाह ली थी। लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आने के बावजूद आपको नहीं देख सके थे। असहाबे कहफ के वाक़े में भी चंद रिवायात में तफसील इस तरह है कि बादशाह के आदमियों ने उनका ताकुब किया था और गार तक पहुंच गए थे, लेकिन गार में वो उन लोगों को नजर नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि इस गार में सुबह शाम धूप आती जाती है। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला उन्हें करवटें बदलवाते रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामला से उन्हें सुला दिया था, इसी तरह उन्हें जगा दिया। वो 309 साल तक सोते रहे थे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। उनके बदन, खाल, बाल, गर्ज हर चीज बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया, 1 दिन या इससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या उससे कम सोए हैं। फिर एक ने यह कहकर बात खत्म कर दी, इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह को है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज़ ले आए, और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र उस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नज़रों में ना आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दक्यानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनाचे उनमें से एक गार से बाहर निकला।
उसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जाना पहचाना नजर न आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था, कल शाम तो हम इस शहर को छोड़कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है। जब ज्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द से जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई जरा देखना, ये सिक्का किस जमाने का है। उसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहां जमा हो गए। आखिर उन्होंने उससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूं, कल शाम ही को तो यहां से गया हूं। यहां का बादशाह दक्यानूस है। वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहां उससे सवालात हुए। उसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनाचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दक्यानूस की बादशाहत खत्म हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं और अब यहां अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल दोस्तों, कहते हैं कि उन नौजवानों ने अपनी बकिया जिंदगी उसी गार में गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर की थी। एक रिवायत यह भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर उन्हें खबर कर दूं। अब ये उनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताला ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसके साथी उसे तलाश करते रह गए, ना वो मिला और ना ही वो गार उन्हें नजर आया। अल्लाह ताला ने उनकी नज़रों से गार को और उन सब को छुपा दिया। इनके बारे में लोग ख्याल जाहिर करते रहे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल दोस्तों, उनकी गिनती का सही इल्म जो है वो अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, इनके बारे में ज़्यादा बहस न करें और न इनके बारे किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि इनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील इनके पास नहीं। मालूम हुआ कि तादाद पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, लिहाजा अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।